Hi everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing good, and I also hope that you all are enjoying the current bull market. Just like last week, I have brought another weekly series video for you जहाँ पे I have selected few stocks for you which are showing good strength and are at good levels for the coming week. So definitely you can keep all these stocks in your watch list. Now, before we look into the stocks which I have picked for you, मैं अपना एक व्यू शेयर करना चाहूँगा about the recent bull market. So the best way to share my view about the market would be to check the chart of Nifty. So आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट है जो मैंने अभी ओपन किया हुआ है, and see the levels which I have plot in the chart. चार्ट में बहुत क्लियरली आपको निफ्टी का रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिख रहा होगा विच इज़ वेरी मच विजिबल, जो कि है ये यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, और ये है इसका सपोर्ट लाइन. नाउ अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मेरे को अभी भी लग रहा है कि निफ्टी विल शो अप मूव इन द कमिंग डेज, एंड द लेवल टू वॉच आउट फॉर मच बिग मूव वुड बी 15,370. 15,370 अगर ये क्रॉस करता है तो देर विल बी अ न्यू ब्रेकआउट इन निफ्टी, एंड आई थिंक आफ्टर दैट we can see another bull run in the market. But ये सिर्फ मेरी prediction है. So definitely for short term traders there would be, I would suggest a word of caution for them कि definitely आप ये ज़रूर जानते हो कि we should trade the trend, but उसके साथ ही आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि you should form the habit of ट्रेलिंग द ट्रेंड ऑल्सो. अभी जैसे बुल मार्केट चल रहा है तो प्लीज़ फॉर्म दैट हैबिट ऑफ ट्रेलिंग योर प्रॉफिट्स, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन द मार्केट वुड रिवर्स, एंड 15,370 वुड बी अ क्रूशियल पॉइंट. सो मेरे लिए ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लाइन वुड बी द लाइन टू वॉच आउट फॉर in the coming week. Now let us come back to the stocks which I have picked for you, and let us one by one check the charts of each of those stocks. Number one which I have picked for you is La Opala. Right entry level would be 245 to 252, and it has come out of the consolidation and has given a good breakout. Now let us look at the chart of this stock. ये रहा आपके सामने ला ओपाला का डेली चार्ट. सी कितने अच्छे कंसोलिडेशन से ये थर्सडे को निकला था. लेट मी प्लॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट फॉर यू. ये है थर्सडे का कैंडल, दिस वन, और थर्सडे को ही इसका वॉल्यूम देखिए. सो दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज़ वेरी अट्रैक्टिव. इसको हम लोग रेक्टेंगल ब्रेकआउट भी बोलते हैं, एंड डेफिनेटली अगर मैं इसको फ्राइडे को, अगर मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया होता तो डेफिनेटली फ्राइडे को ही मैंने इस पे एंट्री ले ली होती, बिकॉज फ्राइडे को ही इसमें बहुत अच्छा करेक्शन आया था, एंड इट इज़ द क्लोजिंग, देखो क्लोजिंग स्टिल इज़ अबव द ट्रेंड लाइन. सो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड दिस पर्टिकुलर स्टॉक टू कीप इन वॉच लिस्ट, एंड इफ़ यू गेट इट अराउंड 250 to 254 भी मिलता है आपको, तो यू शुड, आई वुड सजेस्ट टू टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रिस्क इन दिस, वुड बी बेनिफिशियल. ना अगर मैं इसका वीकली चार्ट दिखाऊँ आपको, तो वीकली में भी क्लोजिंग बहुत अच्छी है. फर्स्ट नियर टर्म टारगेट वुड बी 291, ये वाली लाइन, एंड नेक्स्ट टारगेट वुड बी 331. So please keep this stock in watch list and try to enter at the right entry levels.
दूसरा स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है APCL। राइट एंट्री लेवल वुड बी 248 to 252। इट हैज़ शोन अ गुड रेंज ब्रेकआउट। अभी इसकी क्लोजिंग थोड़ी हाई है। लेट अस लुक एट द चार्ट ऑफ दिस स्टॉक। ये है APCL का डेली चार्ट। लुक एट द पैटर्न गाइस, सच अ ग्रेट पैरेलल रेंज ब्रेकआउट आया है इसमें, लेकिन इसने एंट्री का मौका ही नहीं दिया है। राइट एंट्री लेवल्स डेफिनेटली वुड हैव बीन दिस पॉइंट। अभी इसकी क्लोजिंग काफ़ी हाई है एंड लास्ट डे का कैंडल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसका पुल बैक उतना नहीं हुआ लास्ट डे भी। नाउ इफ़ आई शो यू वीकली चार्ट तो आपको दिखेगा कि ये स्टॉक एक नए ब्रेकआउट के लाइन में भी आ चुका है। लेट मी शो यू वीकली चार्ट। ये रहा APCL का वीकली चार्ट। आपको दिख रहा होगा कि ये पर्टिकुलर लाइन, अगर इसको ये तोड़ता है तो देयर विल बी अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट। सो मेरा पर्टिकुलर व्यू इस पर्टिकुलर स्टॉक में ये होगा, अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट आता है तो डेफिनेटली एंटर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, या तो वेट फॉर क्लोजिंग अबव 275। अगर ये 275 के ऊपर चला जाता है तो डेफिनेटली उसके बाद ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और इसका नियर टर्म टारगेट डिसाइड नहीं कर सकते अपन, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी रीचिंग इज ऑल टाइम हाई पोजिशन। सो डेफिनेटली द पोटेंशियल इज अनलिमिटेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो प्लीज़ कीप इट इन वॉच लिस्ट एंड ऑब्जर्व द लेवल्स. Next stock which I picked is Acrysil. Right entry level would be 394 to 396. It has given its all-time high breakout. Let us look at the chart. ये रहा Acrysil का daily chart. As you can see, it has last day it has given a move of around 14% with great volumes. Closing ब्रेकआउट से ऊपर ही हुआ है, विच इज़ अ गुड सिग्नल. हाँ, थोड़ा सा पुल बैक हुआ है, बट आई स्टिल थिंक इट इज़ गुड. इट इज़ अ वेरी लो रिस्क सेटअप फॉर यू गाइज, सो यू कैन डेफिनेटली अफोर्ड टू टेक सम रिस्क इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. नेक्स्ट है नियोजन. राइट एंट्री लेवल वुड बी 936 to 945. इसमें ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी आया है और गुड रेंज ब्रेकआउट भी आया है. अभी इसका क्लोजिंग थोड़ा सा हाई है. लेट मी शो यू द चार्ट. ये रहा नियोजन केमिकल का डेली चार्ट आपके सामने. इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था, तो बेसिकली आपको बहुत सारे रेंज दिख रहे होंगे. सो रिसेंटली इट हैज़ गिवन इट्स ब्रेकआउट हेयर इन दिस पोजीशन. यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे गुड कंसोलिडेशन चल रहा था और लास्ट डे इसने क्लोजिंग दी है विद अ गुड वॉल्यूम. नाउ अ वर्ड ऑफ कॉशन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि प्लीज़ आप इसका चार्ट देखिए, आपको समझ आएगा इस स्टॉक का पैटर्न क्या है. जैसे कि आप यहाँ से देखिए, यहाँ से वो स्टार्ट किया इस पर्टिकुलर रेंज में, जब ब्रेक किया तो फर्स्ट ही दिन इतना ऊपर चला गया, राइट. तो एंट्री का मौका नहीं दिया एंड देन अगेन वो नीचे जाया, नीचे गया. फिर इसने जब ब्रेकआउट दिया तो एक ही दिन ऊपर चला गया एंड यही पैटर्न उसका चलते जा रहा है. और अभी इसने ब्रेकआउट दिया है एंड इट हैज़ गॉन हाई. सो मेरा ब्रेकआउट लेवल 936 था एंड द राइट एंट्री पॉइंट वुड बी अराउंड 936 to 945 तक अगर आपको मिलता है. सो आप चार्ट देख के ना प्लीज़ ऐसा मत करना कि आप पोजीशन ले लो. आई वुड रिक्वेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक डेफिनेटली लेट इट कम डाउन टू दैट पर्टिकुलर लेवल, राइट एंट्री लेवल, एंड देन प्लेस अ ट्रेड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन. नेक्स्ट मैंने पिक किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. लास्ट डे इसने बहुत अच्छा मूव दिया है
Right entry level would be 390 to 395. Good prospects, long term holding. मेरा पर्सनल व्यू फॉर बैंक रिलेटेड स्टॉक इज़ दैट आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग इसमें मत किया करो, बिकॉज गिवन द करेंट सिनेरियो ऑफ कोरोना एंड अदर रिलेटेड डिजीजेस, there are every day some news coming in from RBI or from any other regulatory authorities which leads to a lot of fluctuation in financial services related stock. So अगर आपको बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट लेना है तो पिक आउट दो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स and go and hold it for long term, and SBI is definitely one of those stock which has great potential and अभी तक उसने अपना actual move दिखाया नहीं है. I'll just share with you the chart of SBI और उसके मंथली चार्ट में बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है मेरे को. Let us check the chart of SBI. ये है SBI का डेली चार्ट. डेली चार्ट से आपको कुछ समझ नहीं आएगा. Let me show you मंथली चार्ट. ये रहा SBI का मंथली चार्ट. बहुत अच्छा पैरेलल रेंज ब्रेकआउट आया है इसमें. ये पर्टिकुलर लाइन से बहुत सालों से ये कंसोलिडेशन चल रहा है इस पर्टिकुलर लाइन में, एंड अभी इसका क्लोजिंग बहुत अच्छा हुआ है, स्ट्रॉन्ग हुआ है, अबव दिस लाइन हुआ है. सो आई वुड पर्सनली रिकमेंड, और मैं खुद इसको लेने वाला हूँ, बट अ वर्ड ऑफ कॉशन अगेन, दिस इज़ नॉट फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, दिस वुड बी फॉर लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट. Targets again cannot really pinpoint the target, but a minimum of plus 300 move, that is till the level of 700 I'm expecting in the next 6 months at least. Now next which I've picked is Sandhar Technologies. Now इसमें मैंने right entry level लिखा है only if it closes above 275. इट इज़ अ पोटेंशियल कैंडिडेट. मतलब अभी जो लास्ट 3 स्टॉक्स जो मैंने पिक किया उसमें कोई ब्रेकआउट नहीं आया अभी तक, बट दे आर रीचिंग टू दोज लेवल्स ऑफ ब्रेकआउट. दैट इज़ द रीज़न आई हैव मेंशन्ड इट एज पोटेंशियल कैंडिडेट. लेट अस लुक एट द चार्ट ऑफ शानदार टेक्नोलॉजीज़. ये रहा शानदार टेक्नोलॉजीज़ का वीकली चार्ट आपके सामने. सेम पैरेलल रेंज ब्रेक मतलब रेंज में चल रहा है. अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया, बट जस्ट लुक एट दिस. लास्ट डे ये लाइन तक वो गया था, फिर उसमें पुल बैक आ गया है. सो ये दिखाता है कि अभी ये कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये पर्टिकुलर लाइन. अगर ये ब्रेक करता है इन द कमिंग डेज, so definitely this will give a great move. A target of around, अगर ये ब्रेक करता है तो I'm expecting a target of around 340. ये पर्टिकुलर लाइन ये शॉर्ट टर्म टारगेट है. above that it can go, it can do more good. So as I said, entry would be only if the closing is above 275. So please keep it in your watch list and make the right entry. Next stock which I've picked is Hind Copper. Right entry level 164 to 167. Potential candidate. ब्रेकआउट हुआ था उसका, अभी वो पुल बैक कर रहा है और कंसोलिडेशन चल रहा है उसमें. आई हैव सजेस्टेड दिस स्टॉक इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, और उसमें वो 164 या 165 में आके अगले ही दिन उसने 10% का मूव दिया है. सो आई हैड बुक्ड प्रॉफिट्स at that point of time. Now again it has come down to that level, so definitely I think it is worthy, a good stock and a worthy stock to be entered at the current level. Let me show you the chart of this stock. ये रहा हिंद कॉपर का डेली चार्ट, and trust me guys, ये जो कुछ दिनों से जो कंसोलिडेशन चल रहा है ना, and always the closing is above this trend line,
दिस इज़ शोइंग मी ग्रेट साइंस, और ये आई सीरियसली feel that it will show you great move in the coming days. As I have previously told you in my previous video, by looking at the weekly chart we already know that it has given a multi-year breakout. मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ. ये देखिए multi-year breakout क्यों है. This is the level of 2013. उसके बाद ये इसी रेंज में चलता रहा and now it has given a good breakout. हाँ, I understand that there has been a consolidation phase going on, but trust me, the closing is still always above the breakout line, and this is a great signal, one of the great signal to keep a track on. Now just इसी पैटर्न में एक स्टॉक है जो मैंने मिस किया, उसमें जस्ट मैंने 2 से 3% का प्रॉफिट बुक किया, डर के मारे आई एग्जिटेड. आई जस्ट शो यू एन एग्जांपल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक विच शोड द एग्जैक्ट सेम पैटर्न ऑफ कंसोलिडेशन एज इन हिंद कॉपर. मैं आपको उसका एग्जांपल दिखाता हूँ. स्टॉक का नाम है बटरफ्लाई. ये देखिए बटरफ्लाई का डेली चार्ट. दिस इज़ द पॉइंट वेयर आई एंटर्ड. ठीक है, उसके बाद से ये ज़्यादा मूव नहीं दे पा रहा था एंड इट वेंट डाउन. दिस इज़ द पॉइंट वेयर आई बुक्ड माई प्रॉफिट, मतलब ये वाली लाइन में. ठीक है, एंड जस्ट सी द मूव इन लास्ट डे विच इट गेव एन अपर सर्किट विथ 20% मूव. थोड़ा सा पेशेंस में रख लिया होता है इस स्टॉक में तो आई वुड हैव रीप्ड अ मिनिमम ऑफ 25% इन 2 वीक्स, जो कि 2 वीक में 25% इज सच अ ग्रेट रिटर्न. सो दैट इज़ द रीज़न आई एम स्टिल बैकिंग हिंद कॉपर. वैसे भी बहुत ही लो रिस्क सेटअप में है. अगर ट्रेड रिवर्स भी होता है सो योर स्टॉप लॉस वुड बी वेरी नियर, सो इट इज़ वर्दी इनफ टू टेक रिस्क इन दिस स्टॉक एज I am also going to enter in this particular stock. Last which I picked for you is IGPL. Right entry level would be 552 to 555. Potential candidate cup and handle formation आया है इसमें, but still अभी तक breakout exact आया नहीं है. चार्ट में दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा. ये है IGPL का डेली चार्ट. चार्ट देख के आपको समझ आ गया होगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया. स्टिल इट हैज़ येट टू गिव अ क्लोजिंग अबव दिस लाइन. एंड अगर मैं आपको वीकली चार्ट दिखाऊँ तो आपको समझ आएगा कि ये कितने अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है अभी. लेट मी शो यू वीकली चार्ट. ये रहा IGPL का वीकली चार्ट. और क्यों मैं कप एंड हैंडल बोल रहा हूँ, सिंपल कप हैंडल ब्रेकआउट होता है. वॉच आउट फॉर दिस लेवल 552 टू 555. टारगेट काफ़ी अच्छा टारगेट है अराउंड दिस मार्क विच आई एम एक्सपेक्टिंग, विच इज़ 790 के अराउंड द टारगेट इज़ एक्सपेक्टेड. वो कब तक आता है दैट आई डोंट नो, इट माइट टेक 2-3 वीक्स टू कम, बट इसकी क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए. एंड ऑल्सो वॉच आउट फॉर वॉल्यूम्स. सो ये पर्टिकुलर स्टॉक को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखो. दिस इज़ इट. दिस वे द लिस्ट विच आई प्रिपेयर्ड फॉर यू. आई स्ट्रांगली फील दैट दिस इज़ अ वेरी गुड लिस्ट. सो प्लीज़ इसको आप ऑब्ज़र्व करो और हो सके तो राइट एंट्री लेवल में ही इसमें एंट्री लेना, नहीं तो वेट फॉर सम पुल बैक टू कम. या तो आप एंट्री लेते भी हो इनमें से कोई अच्छे स्टॉक में तो हैव दैट पेशेंस टू एवरेज इट आउट आफ्टर अ फ्यू फॉल. आप इसको एवरेज भी कर सकते हो, एवरी 2 to 3% फॉल में एवरेज कर सकते हो. एंड स्टॉप लॉस भी अपना लेवल के हिसाब से, सपोर्ट लेवल के हिसाब से डिसाइड कर लेना. सो दिस इज़ इट गाइस. Thank you everyone. Thanks for watching.